शामगढ़ का एक छोटा सा गांव अपनी एक ही चीज के लिए दूर दूर तक मशहूर था, मोहन की शाही मटन बिरयानी। जैसे ही उसकी बिरयानी का देग खुलता, पूरे गांव में मसालों और घी की ऐसी खुशबू फैल जाती कि लोगों के कदम अपने आप उसके ठेले की ओर बढ़ जाते। सुबह सुबह ठेले पर हमेशा की तरह लंबी भीड़ लगी थी। एक गांव वाला पहला निवाला खाते ही आंखें बंद करके बोला, अरे मोहन, तुम्हारी शाही मटन बिरयानी इतनी लजीज है कि क्या बताऊं। इसकी खुशबू से ही मन मचल उठता है। और ये मुलायम मटन के पीस, ऊपर से खिले खिले चावल, मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाते हैं जैसे मक्खन। अरे भाई, तभी तो इसे शाही बिरयानी कहते हैं। पूरे शामगढ़ में मुझसे बढ़िया बिरयानी कोई बना ही नहीं सकता। रोज रोज मिलने वाली तारीफों ने अब मोहन के अंदर घमंड भर दिया था। एक दिन उसने ठेले पर नया बोर्ड टांग दिया, शाही मटन बिरयानी 500 रुपए प्रति प्लेट। यह देखकर लोग चौंक गए। अरे मोहन, पहले तो यही बिरयानी 100 रुपए की मिलती थी। जिसे मेरी शाही बिरयानी खानी है उसे 500 रुपए देने ही पड़ेंगे। स्वाद की भी कीमत होती है। कुछ लोग मजबूरी में पैसे देकर बिरयानी खरीदने लगे, तो कई गरीब लोग मायूस होकर खाली हाथ लौट गए। उसी गांव में राजू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। दोनों गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह खेत पर जाने से पहले राजू ने मुस्कुराकर कहा, पूनम, मुझे पता है तुम्हें बिरयानी कितनी पसंद है। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए मोहन की शाही मटन बिरयानी जरूर लेकर आऊंगा। पूनम की आंखों में खुशी चमक उठी। इतना कहकर राजू अपने औजार उठाकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि मोहन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी। राजू ने ठेले की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, बस जल्दी से आज का काम खत्म कर लेता हूँ। देर हो गई तो कहीं सारी बिरयानी खत्म ना हो जाए। राजू खेत में पहुंच गया। तेज धूप, पसीना और कड़ी मेहनत, पूरे दिन उसने बिना रुके काम किया। शाम होते ही सेठ ने उसे मेहनताना देते हुए कहा, लो राजू, आज के पूरे 100 रुपए। राजू ने खुशी खुशी पैसे हाथ में लिए और मुस्कुराकर बोला, बस आज पूनम की पसंदीदा शाही मटन बिरयानी लेकर ही घर जाऊंगा। उसे बहुत खुशी होगी। यह सोचकर वह तेज कदमों से मोहन के ठेले की ओर चल पड़ा। ठेले पर पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, मोहन भैया, एक प्लेट शाही मटन बिरयानी पैक कर दो। मोहन बिरयानी पैक करने ही वाला था कि तभी राजू की नजर ठेले पर लगे नए बोर्ड पर पड़ी। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे मोहन भैया, ये क्या? बिरयानी की एक प्लेट 500 रुपए की हो गई। हाँ भाई, कल से यही रेट है। लेनी है तो 500 रुपए निकालो, नहीं तो लाइन मत रोको। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है। क्या एक प्लेट दे दोगे? 100 रुपए में? अरे भाई, अब 100 रुपए में यहाँ कुछ नहीं मिलता। चलो चलो, अगला ग्राहक आने दो। राजू का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप पैसे वापस जेब में रखे और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसके कदम रुक गए। अब मैं पूनम को क्या जवाब दूंगा? वो तो सुबह से बिरयानी का इंतजार कर रही होगी। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद वह घर पहुंचा, देखा तो पूनम सामने खड़ी थी। पूनम, मुझे माफ कर दो। जब तक मैं पहुंचा तब तक सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल जरूर तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आऊंगा। पूनम ने राजू की आंखों में छिपी बेबसी पहचान ली। कोई बात नहीं, मैंने दाल चावल बना लिए हैं। हमारे लिए वही किसी शाही खाने से कम नहीं। चलो साथ बैठकर खाते हैं। दोनों ने चुपचाप दाल चावल खाए और सोने चले गए। पूनम तो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई, लेकिन राजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह छत की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, आज तो किसी तरह बात टाल दी, लेकिन कल
सिर्फ 100 रुपए में 500 की बिरयानी मैं कैसे लाऊंगा? क्या मैं पूनम से किया अपना वादा निभा पाऊंगा? अगले दिन राजू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता रहा। काम खत्म होने पर सेठ ने फिर उसके हाथ में 100 रुपये रख दिए। राजू मायूस होकर बोला, सेठ जी, अगर हो सके तो मुझे 300 रुपए उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके जल्दी लौटा दूंगा। अरे राजू, मुझसे उधार मत मांग। इस बार खेतों से भी कोई खास कमाई नहीं हुई। मेरे पास भी पैसों की बहुत तंगी है। राजू ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। शाम को वह फिर मोहन के बिरयानी वाले ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू उसके मन को बेचैन कर रही थी। बस 200 रुपए हैं, बाकी के 300 कहां से लाऊं? अगर आज भी खाली हाथ गया तो पूनम को क्या जवाब दूंगा? कुछ देर बाद राजू घर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह जोर से बोला, अरे ओ पूनम, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए शाही मटन बिरयानी लाया हूँ। पूनम खुशी से दौड़ती हुई आई। सच में? आपने मेरा वादा निभा दिया। हाँ, लो गर्मा गर्म मटन बिरयानी। दोनों थाली लेकर बैठ गए। बिरयानी की खुशबू से उनके मुंह में पानी आ गया। पूनम पहला निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी बाहर से तेज आवाज आई, अरे ओ राजू, बाहर निकल, अभी के अभी। राजू के हाथ कांपने लगे। वह और पूनम जल्दी से बाहर आए। बाहर मोहन और गांव के कई लोग खड़े थे। मोहन गुस्से से चिल्लाया, क्यों ने राजू 500 रुपए की बिरयानी चुराकर घर में आराम से बैठा है? यह सुनते ही पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? चोरी? राजू जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? राजू शर्म से खामोश खड़ा रहा। बहन, तुम्हारे पति ने मेरे ठेले से बिरयानी चुराई है। अब मुझे मेरे पूरे 500 रुपए चाहिए। मोहन, मुझे बस कुछ दिन का समय दे दे, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। पूनम बिना कुछ बोले घर के अंदर गई। कुछ ही पल बाद वह अपने चांदी के कंगन लेकर आई और मोहन के हाथ में रख दिए। ये ले लीजिए, इनकी कीमत आपके पैसों से ज्यादा होगी। चलो, हिसाब बराबर, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी मेरे ठेले पे मत आना। इतना कहकर मोहन गांव वालों के साथ वहां से चला गया। पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी खुशी के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। मैं कसम खाता हूँ, कल से मैं भी गांव में अपना बिरयानी का ठेला लगाऊंगा और मेरी बिरयानी मोहन की शाही बिरयानी से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगी। यही मेरी नई शुरुआत होगी। राजू ने घर का थोड़ा बहुत सामान बेच दिया। उन पैसों से उसने एक पुराना सा ठेला खरीद लिया। ठेला देखकर पूनम मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। राजू जी, ठेला तो खरीद लिया, लेकिन बिरयानी बनाना आता भी है आपको? नहीं पूनम, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे कौन सिखा सकता है। इतना कहकर वह तुरंत अपने पुराने दोस्त अमन के घर पहुंच गया। अरे राजू, आज कैसे आना हुआ? भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। राजू ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी। सब सुनकर अमन कुछ देर चुप रहा। भाई, मैं तुझे बिरयानी बनाना तो सिखा सकता हूँ, लेकिन मोहन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी बनाना नहीं सिखा सकता। उसकी बिरयानी में जरूर कोई ना कोई राज छिपा है। कोई बात नहीं, जितना तुम्हें आता है उतना ही सिखा दो। आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। अमन मुस्कुराया और पूरे मन से राजू को बिरयानी बनाने की विधि सिखाने लगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, असली स्वाद तेज आग में नहीं, धीमी आंच पर पकने वाली बिरयानी में होता है। राजू ने हर बात ध्यान से सीख ली। अगली सुबह उसने अपने घर में पहली बार बिरयानी बनाई। पूरे घर में खुशबू फैल गई। राजू जी,
खुशबू तो कमाल की आ रही है। बस लोगों को पसंद आ जाए फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। कुछ देर बाद उसने गांव के एक अच्छे चौराहे पर अपना ठेला लगा दिया। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, गर्मा गर्म मसालेदार मटन बिरयानी, एक बार खाओगे बार बार आओगे। इतने में 2 आदमी उसके ठेले के पास आ गए। अरे राजू, तू तो खेत में काम करता था, अब बिरयानी बेचने लगा। हाँ भाई, आज पहला दिन है, एक बार मेरी बिरयानी चक्कर तो देखो। हम तो सिर्फ मोहन की शाही बिरयानी खाते हैं, किसी और की बिरयानी हमें पसंद नहीं आती। दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। राजू उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। धीरे धीरे दोपहर बीत गई, फिर शाम भी हो गई, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है बिरयानी का ठेला लगाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उधर पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि राजू ने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया है। यह बात जब मोहन के कानों तक पहुंची तो वह जोर जोर से हंसने लगा। जितनी भी जान लगा ले वो राजू, मेरे जैसी बिरयानी तो वो सपने में भी नहीं बना सकता। तभी उसके ठेले पर एक अनजान आदमी आया। भाई, अगर तुम्हें सच में असली शाही बिरयानी बनानी है तो मेरे पास एक खास शाही बिरयानी मसाला है। इसे डालोगे तो स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मुझे किसी मसाले की जरूरत नहीं है। मेरी बिरयानी पहले से ही पूरे गांव की सबसे शाही बिरयानी है। जाओ यहाँ से, मेरा समय मत खराब करो। अनजान आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर राजू अपना ठेला समेट रहा था। तभी वही अनजान आदमी उसके पास पहुंचा। भाई, क्या तुम असली शाही बिरयानी बनाना चाहते हो? अब रहने भी दो। लगता है मैं बिरयानी बेचने के लिए बना ही नहीं हूं। मेरे पास एक खास शाही मसाला है, बस एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचकर वह उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक मसाले के पैकेट पर पड़ी। पूनम, जरा इधर आना। ये शाही बिरयानी मसाला यहाँ कैसे आया? सुबह एक आदमी ये मसाला बेच रहा था। मुझे लगा शायद आपके काम आ जाए, इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कल से फिर बिरयानी बनाऊंगा। मोहन की बिरयानी के सामने मेरी बिरयानी कभी नहीं टिक सकती। कल की चिंता कल करेंगे, पहले ये बिरयानी खाकर तो देखिए। मैंने इसे इसी नए मसाले के साथ दोबारा गरम किया है। दोनों खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पूनम, ये क्या? इतनी जबरदस्त खुशबू और इतना लाजवाब स्वाद ये कैसे हो गया? लगता है ये उसी शाही बिरयानी मसाले का कमाल है। ऐसी बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अब मैं मोहन को दिखाऊंगा कि असली शाही बिरयानी किसे कहते हैं। कल से पूरा गांव असली शाही बिरयानी का स्वाद चखेगा। राजू की मायूसी पल भर में आत्मविश्वास में बदल गई। अगली सुबह राजू ने फिर से पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला खोला। आज सिर्फ आवाज लगाने से काम नहीं चलेगा। लोगों को मेरी बिरयानी का स्वाद चखाना होगा। आओ आओ गांव वालों, असली शाही मटन बिरयानी बिल्कुल मुफ्त। जितनी चाहो उतनी खाओ। ये सुनते ही कुछ लोग हैरानी से उसके ठेले के पास आ गए। क्या सच में मुफ्त में खिला रहे हो? हाँ भाई, पहले स्वाद चखो, फिर फैसला तुम खुद करना। राजू ने सबको गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला मुंह में रखा, सबकी आंखें चमक उठीं। वाह, सच में इसका स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। अरे भाई, ये तो मोहन की बिरयानी से भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते राजू के ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि लोगों को लाइन लगानी पड़ी। उधर मोहन का ठेला पूरी तरह खाली पड़ा था। मोहन दूर से यह सब देखकर हैरान रह गया।
ये कैसे हो सकता है? राजू मुझसे भी बेहतर बिरयानी कैसे बना सकता है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव राजू की शाही मटन बिरयानी का दीवाना बन चुका था। शाम को घर लौटकर राजू मुस्कुराते हुए बोला, पूनम, अगर उस दिन तुम वो शाही बिरयानी मसाला नहीं लेती तो शायद आज हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती। उस दिन के बाद राजू का ठेला पूरे गांव का सबसे मशहूर बिरयानी ठेला बन गया। राजू और पूनम खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, जबकि मोहन का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। इसी के साथ कहानी का अंत यही होता है।